अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमदिल बिल 2026 महाराष्ट्र कानून के पॉइंट नंबर 5 के बारे में। ये हमारा पॉइंट टोटल डिटेल लिखी गई है, इसमें हमने इस कानून में पॉइंट नंबर 5 लिखा है। और पॉइंट नंबर 5 में हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये मांग करी है मुस्लिम धर्म स्थल। अब मुस्लिम धर्म स्थल में हमने इसमें लिखा है कि मुसलमानों के जो धर्म स्थल है इसकी खासियत क्या है, खुसूसियत क्या। आपको पता है कि 2-3 सूबर है महाराष्ट्र में जो मौजूदा सरकार में भी है, और मुस्लिम धर्म स्थल जैसे मस्जिद हो गई कि भाई मस्जिदों में नमाज पढ़ोगे तो हम मस्जिद में घुस के वस्तारा मारेंगे बोल के एक वीडियो वायरल हुआ था एक सूबर का। फिर 2-3 सूबर है जो मदरसे को लैंड जिहाद बोलता है और ये बोलते हैं कि मदरसा में आतंकवादी बनाए जाते, जिहादी बनाए जाते। तो मस्जिद, मदरसा, दरगाह शरीफ और खानका के बारे में पहले हमने डिटेल लिखी है कि मदरसे में कौन सी तालीम दी जाती है। मदरसे में बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, हाफिज आलिम बनाया जाता है। यही बच्चा बड़ा होने के बाद जो है अपनी कौम को एक अच्छी राह, एक अच्छी दिशा देता है। यानी यही बच्चा बड़ा होने के बाद मस्जिदों में इमामत करते हैं, बच्चों को कुरान शरीफ वगैरह पढ़ाते हैं, मोहल्ले की देखभाल करते हैं। जैसे मोहल्ले में अगर किसी का निकाह है तो वो निकाह पढ़ाते हैं, मोहल्ले में अगर मैयत हो गई तो नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, मोहल्ले में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के कान में अजान देते हैं। और जुम्मा के बयानों में ये बात बताते हैं कि मोहब्बत अपने वतन से करना चाहिए, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की वफादारी करना चाहिए। अपने हाथ से किसी कहीं भी झाड़ का, गैर मुस्लिम के झाड़ का, पेड़ का पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए। ये हमारे उलमाए कराम अपने जुम्मा के खुतबे में बयान करते। और क्या बयान करते? ये बयान करते कि पड़ोसी का हक अदा करना चाहिए, अपने भाई बहनों का हक अदा करना चाहिए, माँ बाप के हुकूक अदा करना चाहिए। ना मस्जिद में जिहाद के ऊपर बयान होता है, जंग और जिहाद के ऊपर बोला जाता है कि चलो अभी जुमा पढ़ो, जुमा पढ़ने के बाद फ़ौरन जिहाद के लिए लिख लो, जंग के लिए लिख लो। ऐसा कोई मस्जिद में नहीं बोला जाता। ना मदरसे पढ़ने वाले बच्चे कहीं जाके जंग और जिहाद करते, ये भी गलत बात है। तो मदरसे में जो तालीम दी जाती है वो बेहतर दुनिया बनाने की तालीम दी जाती है। दूसरा है दरगाह शरीफ। दरगाह शरीफ में कोई भी मुसलमान परेशान रहता है, तकलीफ वाला रहता है, तो वो दरगाह शरीफ में जाके उन बुजुर्ग के वसीले से दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला ये तेरे नेक वली, ये तेरे नेक बंदे, इनके ज़रिए तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ये दरगाह शरीफ हो गई। फिर खानका जो होती है, खानका में रूह को साफ़ करने की तालीम दी जाती है कि सच बोलना चाहिए, हराम से बचना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, गलत लोगों से परहेज करना चाहिए। खानका ही तालीम होती। यानी मदरसा, मस्जिद, दरगाह शरीफ और खानका, ये चारों में जो तालीम होती वो तालीम मैंने आपके सामने रखा। अब हमने महाराष्ट्र मुस्लिम धर्म स्थल के बारे में जो लिखा है, आपको पता है महाराष्ट्र में कई दरगाह शरीफ जो है ना निशाने पे आ गई है। जैसे हाजी मलंग दरगाह शरीफ, जिसको जानबूझ के आज से 30 साल 40 साल पहले निशाने में लाके वहाँ एक मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कोल्हापुर विशालगढ़ में उस पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अनेक दरगाह महाराष्ट्र में ऐसी है जिसको मंदिर होने का दावा किया गया है। अभी तो कोई मस्जिद ऐसी नज़र में नहीं आई जिसको मंदिर बोला गया, मगर दरगाहों को मंदिर बोलने का दावा किया गया। दूसरी बात, महाराष्ट्र से ये फितना शुरू हुआ कि मस्जिदों के सामने जाके तीर का निशान छोड़ना, मस्जिदों के सामने जाके नंगा नाच करना। तो मस्जिद, मदरसा, दरगाह शरीफ और खानकाओं की हिफाजत के लिए हमने ये कानून लिखा है, क्योंकि मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह शरीफ ये आज वजूद में नहीं आई, ये 2014 के बाद नहीं बनी। ये अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजों के ज़माने में भी हिंदुस्तान में हमारे औलिया कराम बुजुर्गान दिन मौजूद थे, मस्जिदें मौजूद थी, मुग़लों के ज़माने में भी मौजूद थी और ता क़यामत मौजूद रहेगी, समझे। मगर इसको लेके स्पेशली कानून बनना चाहिए मुस्लिम धर्म स्थल को लेके कि कोई भी मस्जिद के पास जाके नंगा नाच ना करे, कोई भी दरगाह शरीफ को जाके मंदिर होने का दावा ना करे। इसलिए मुस्लिम धर्म स्थल के ताल्लुक से एक कानून बनना चाहिए। इस कानून की मांग हमने की। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप अभी तक 5 पॉइंट बताया। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में जो है मुस्लिम धर्म स्थल को लेके हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मांग की। दूसरा मसला, कल भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि अकोला के एमएलए हैं साजिद पठान साहब, जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने अकोला विधानसभा 18 दिसंबर 2024 को उन्होंने ताफुस नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून की मांग महाराष्ट्र विधानसभा में 2024 में की थी। उसकी डिटेल हमने ये नागपुर विधानसभा से मांगी थी और नागपुर विधानसभा से हमने मांगी थी और नागपुर विधानसभा ने ये पेपर अभी बॉम्बे महाराष्ट्र विधानसभा को भेजा है। ये डिटेल हमारे पास नहीं है, बॉम्बे वाले हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह देंगे। दूसरा मसला ये मैंने आपको बताया था
ये भी ओरिजिनल पेपर मेरे पास आ गए कि 2015 से लेकर 2026 मार्च तक महाराष्ट्र विधानसभा में कितने कानून बने। ये भी ये ओरिजिनल पेपर है हमारे पास, ये इसकी पैसा भरेली स्लिप है, ये महाराष्ट्र विधानसभा का पेपर है और इसके पीछे जो पूरे कानून लिखे गए, समझे। ये कानूनों को जान के आपको हैरत होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में दरख्त यानी झाड़ पेड़ पौधों की हिफाजत के लिए भी कानून बना, गौ रक्षा के लिए कानून बना, नाबालिग बच्चियों के साथ में जो रेप होता है, बच्चों के साथ में जो अन्याय होता है, महिलाओं के साथ में जो अन्याय होता है, उसके लिए भी कानून बना। बहुत से कानून बने, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। बस आपके अंदर ये फिक्र होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि जब महाराष्ट्र में सारे कायदे कानून बन सकते हैं तो क्यों नहीं अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए कानून बने। और इसके लिए हमको सबको मिलजुल के मेहनत करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले महाराष्ट्र के अगर कोई लोग हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अकोला के लोग हैं। अकोला के कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन आ चुके हैं कि हज़रत ये कानून बनना चाहिए। वाशिम के लोग हैं कि हज़रत ये कानून के लिए हम अपील करने वाले हैं। बॉम्बे की एक संगठन, एक कमेटी, एक मस्जिद कमेटी, एक दरगाह कमेटी का फ़ोन नहीं आया कि हमें अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए कानून बनाना चाहिए। ये निहायत ही अफसोस और शर्म की बात है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और ये कानून की जानकारी अगर आपको चाहिए, इसके पेपर आपको चाहिए, तो ये मेरा खुद का कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू PDF लिखें, मैं ये सारे PDF आपको भेजूँगा ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में रहते हुए अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए कुछ काम